आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 00021200, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। जा मर कर कीड़ा होवे, कीड़ा असुर पत पावे, कोई न जाने इस जीवन में कैसी घड़ी आ जाए। सबको हरा भरा रहने दो, ये जीवन का सार है। और 2 शब्दों में जीत है भैया, 2 शब्दों में हार है। हम रोज पढ़ते हैं कि भगवान सुखी रहें सब जीव जगत में, कोई कभी न घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। फिर इतनी सी जिंदगी में इतनी तकरार किस लिए है? वास्तव में इतनी सी जिंदगी में इतने दंगे फसाद, इतनी छीना झपटी, इतनी ऊंचाई नीचाई किस लिए? मरने के बाद तो सब खाक हो जाते हैं। हिंदू हो, जैन हो, मुसलमान हो, राख में कोई नहीं बता सकता है हिंदू की राख है, मुसलमान की राख है। क्योंकि शमशान की राख सबको एक सा कर देती है, सारी साख छीन लेती है, राजा को भी भिखारी करके भेजती है। करोड़ों की चाबियां तुम्हारे पास जीवन भर रही हो, लेकिन आखिरी में खाली हाथ ही जाना पड़ता है। जब खाली हाथ जाना है, क्योंकि सोने चांदी से भरता यदि पेट तो इकट्ठे कर लेता मैं भी हीरे मोती, कहाँ ले जाएगा पगले, कफन में जेब नहीं होती। किस लिए इतनी ज्यादा बेईमानी? सोच कर देखना। हर आदमी धोखे धड़ी से अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़ जाता है, क्योंकि कहा है समंत्र भद्र स्वामी ने कि यदि पुण्य का आश्रव किया गए तो संपदा क्या प्रयोजन रखती है, और यदि पाप का आश्रव किया है तो संपदा क्या प्रयोजन रखती है। यदि पुण्य का आश्रव किया है तो छप्पर फाड़ के आती है, और यदि पाप का आश्रव किया है तो ताले तोड़कर चली जाती है। यदि पुण्य है तो रोटियों में भी स्वाद आता है। आपने सुना, लोग कहते हैं शानदार खाना था। हमने कहा शानदार खाना नहीं था, शानदार तुम्हारा दिल और दिमाग था। खाना कहाँ शानदार होता है? खाना कभी शानदार होता है? यदि आपको 56 प्रकार के भोजन मिल जाए और बंदूक लेकर कोई सामने आ जाए, बताओ क्या रसगुल्ले का स्वाद आएगा? कहाँ चला जाएगा?
क्यों, रसगुल्ले में से रस किसी ने निचोड़ दिया क्या? यदि तुम्हें बहुत अच्छे पकवान दिए जाए और इसी समय आदेश आ जाए, आदेश का तुम जेल में ही पड़े हो, रोज कहते थे ये खाना ये खाना, ये तो मिल जाए, रूखी दाल रूखी सब्जी रूखी रोटियां मिल रही हैं, और उस दिन कोई कह दे हम कल तेरे लिए बढ़िया से बढ़िया व्यंजन लाएंगे, लेकिन उसी समय आदेश आ जाए कि 1 घंटे बाद फांसी चढ़ाना। बताओ कहाँ चला गया स्वाद? क्योंकि जो सूचनाएं देती थी चेतना, चेतना सूचनाएं देती है। दंसन पब्बम नाणम छदमत ताणम न दुन्न उपयोगा जुगवम जम्मा केवल इनागे जुगवम तुते देवी। दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है और ज्ञान की सूचनाओं का केंद्र हमारा मस्तिष्क है। सारे तंतु तो वहीं पर सेट हैं। ये सर किसी एक को दो, ये सर किसी नेक को दो, ये सड़ा नारियल नहीं कि जहां चाहे टेक दो। ये सर किसको देना और क्यों देना, तुम्हें तो अभी कवायद सिखाई गई है। छोटा सा बच्चा होता है, मंदिर में लाते बोले ढोक दे ढोक दे, हमें लगता है जैसे कह रहा ठोक दे ठोक दे। लोग कहते माता जी से पीछे मार दो, हमने कही मारने के लिए तो बचाने के लिए। अरे मारने के लिए नहीं, और पीछे क्या करेगी? पीछे कोई जादू का पिटारा नहीं है जो मैं तुम्हारे सिर पे मारूं और तुम्हारे रोग छूमंतर हो जाए। मैं तो कहती हूँ सर यदि झुक जाए, एक बार झुक गया तो आता नहीं उठाना। सर जिससे प्यार हो, ध्यान रखना, चत्तारी मंगलम रोज बोलते हो, मंगल जिसको मंगल समझते हो उसके लिए कितना अथक प्रयास करते हो। मकान मंगल सोचा, नौकरी मंगल सोची, और व्यापार मंगल सोचा, परिवार मंगल सोचा, उसके लिए बच्चा पैदा नहीं होता है, उस दिन से योजना बनाते हो। एक महिला से मैंने कहा मंदिर आया करो, बोली माता जी अभी तो नहीं आ पाते, बच्चे की शादी हो जाएगी, बड़ा होगा तब आऊंगी 20 साल बाद। हमने कि क्यों? बोले अभी तो बच्चा छोटा। हमने कि बाद में कैसे आएगी? बोले बहू आ जाएगी तो गरम गरम रोटी देगी तो फिर मंदिर आने की सुविधा रहेगी। मैंने कि रोटी देगी या खरी खोटी देगी तो तेरे मुकद्दर की बात है। अरे आज की बेटी रोटी देगी, पहले लोग कहते थे गऊ है जहां बांध दोगे वहीं बन जाएगी। मैंने कि अब शेर नहीं है जिसको जहां बांध देगी वहीं बंधा रहेगा, क्योंकि हमने संस्कार नहीं दिए। और संस्कार देकर तुम्हारी बेटियों को डबल बेड और सोफे तो मिल सकते हैं, वो अमन चैन और मुस्कुराहट नहीं मिल सकती। क्योंकि हमने कहा मंगल जिसको कहते हो, मंगल तुमने किसको कहा? 4 मंगल कहे हैं। हमने ये नहीं कहा कोठी मंगल, मकान मंगल, फैक्ट्री मंगल, ये कहीं कहा है? ये नहीं कहा कि चक्रवर्ती हुए बड़भागी हैं, और ये भी नहीं कोई कहता है कि कोठी सत्य है, बंगला सत्य है, बेटा सत्य है, बेटी सत्य है। जब मर जाते तो कहते राम नाम सत्य है, और सत्य बोले गत्ते गए। हमने कहा कि कभी कहा अरे जैन होता तो इतना बोल देता, अरिहंत नाम सत्य और सत्य बोले गत्ते। मैंने कहा जीवन भर असत्य सुनाया, अब बेचारा सुनने वाला चला गया तो सत्य सुना रहे हो। कितने गद्दार को जब तक जीता रहा तब तक भीड़ मधुमक्खी की तरह उसके आसपास चिपटी रही। आपको पता बच्चा जन्मता है तो हम थाली और ताली बजाते हैं। हमने बोला क्यों बजाते? बोले घर में एक मेहमान नए आया है। हमने कहा इतने पागल तो पहले ही से मौजूद थे, इस अच्छे भले को भी पागल कर दोगे और क्या करोगे? क्योंकि परिवार अपने आप में कहता है परी, यानी चारों ओर से जो बार करे, दावा ठोके, अधिकार जताए वो परिवार है। लोग कहते हैं हम इकट्ठे निकलेंगे। हमने कहा इकट्ठे निकलोगे? इकट्ठे पूरी पंचायत आएगी, तुम्हें बांध बांध के निकालेंगे, और वो भी ऐसे बांधेगी कसो थोड़ा सा और झटका दो ताकि लुढ़क के घर में वापस नहीं आ जाए। और उसके ऊपर से बूढ़ा हो तो पैसे और फेंकते हैं कि देख तू जीवन भर करता रहा धन 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 धन, और आज हो गया तेरा निधन। जिंदगी भर वो नोट गिनते रहा, अब तेरे बाप की हिम्मत हो तो 1 रुपया उठा के बता। सोच कर देखना। इसके लिए
इतनी अच्छी जिंदगी गंवा दी, इतनी अनमोल जिंदगी। मैं ये नहीं कहती हूँ पैसा मत कमाओ, पैसा कमाओ, लेकिन पैसे के साथ साथ दिल और दिमाग भी तो ऐसा कमाओ कि अगले जन्म में तुम्हें दिल और दिमाग मिले। क्या पढ़ते हो? जो जिन वाणी मन न धरे हैं, सैनी गोते असैनी है जिन वाणी। तुम्हें क्या तोते जैसे शब्द पढ़ लेते हो, चत्तारी मंगलम बोल जाते तो एक भी मंगल नहीं है तुम्हारे जीवन में। जरा जरा सी कोई आपको छेड़ तो दे, वो हालत जैसे नाले में पत्थर डालो तो कीचड़ी तो आएगा। तुमने अपने दिल को गंगा सागर नहीं बनाया, तुमने गंदा नाला बनाया। कुछ भी डालो गंदा ही आता है। किसी से पूछो ये चीज कहाँ रखी, मुझे पता क्या, देख लो। खाना बन गया? हाँ बन गया। खाना हो तो खा लो। सोचो कैसे उबलते लावा हो रहे हो, सोच कर जाना। झुलसा, तुम सच पूछो तुम्हारे अंदर में शीतलता कहाँ है? ये चंदन तुम्हें शीतलता करा सकता है क्या? अरे चंदन जैसा दिल और दिमाग बनाओ, काटने वाली कुल्हाड़ी को भी चंदन सुगंधित कर देता है। जलाने वाले धूप घट में से जल कर भी खुशबू आती है। और तुम जियो तो केस ही केस लड़ते रहते हो। बोले दावा ठोकते हो। हमने कि दावा ठोको, तुम्हें मनुष्य जन्म मिला है परमात्मा बनने के लिए। आपने देखा लौकिक में सरसों मंगल है, हल्दी मंगल है, जल मंगल है, सूरज मंगल है। पहले का आदमी हर की अदब करता था। यदि दुकान भी खोलता था तो अदब करता था। शादी विवाह होते थे, मटियाने का भला हुआ, कुआ पूजने का। मैं ये नहीं कहती हूँ कि वो सब करने चाहिए, माना कि वो लोक रूढ़ियां थी, लेकिन आप आदर देने की परंपरा थी। आज आदमी बाप को भी पैर नहीं छूता है। वो एक जमाना था जब आदमी बाप के पैर छू के निकलता था, आज मोबाइल का डाटा पूरा करके निकलता है। एक जमाना था जब हमारे घर के बाहर स्वागतम लिखा होता था, आजकल लिखा होता कुत्ते से सावधान। लगता कुत्ते ही रहते हैं इस घर में। पहले घर में लौटो तो कितने लोग मिलते थे। कोई कहते चाचा आ गए, ताऊ आ गए, फूफा आ गए, मामा आ गए, मौसा आ गए। बहुत सारे घर में, एक परिवार में कम से कम 25-30 लोग रहते थे। आजकल घर में लौटो तो सिर्फ 2 प्राणी मिलते हैं, कुत्ता और पत्नी। बच्चे हॉस्टल चले जाते हैं, 2 ही प्राणी तो मिलते हैं, घर में बसते ही 2 हैं। और फिर भी आप कहते बड़ी अच्छी फैमिली है, सिंगल लड़का है। हमने कि मर जाएगी तो खबर लेने वाला नहीं मिलेगा। पहले वो बोलता है, कुत्ता बोलता है, फिर अंदर वो बोलती है। भौंकना नहीं कह रहे, लेकिन समझ लेना वही है। किसी के यहाँ 7 पीढ़ी के बाद बेटा हो जाए तो मंगल हो जाता है। वो दिन कब मंगल होगा? जब तुम्हारा भी मंगल हो जाएगा, तुम्हारे अंदर भी बीजारोपण हो जाएगा परमात्मा का। और कोई कठिन बात नहीं है। हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में 80% शक्ति शुभ की है और मात्र 20% शक्ति अशुभ की है। और उस अशुभ की ध्यान रखना। ये लोग कहते हैं क्या करें माता जी, हमारे मन में, मन बेचारा कुछ करता ही नहीं। मन तो बाद में जो ऑर्डर मिलता है वो काम करता है। और शरीर को तुम लोग दिन रात गालियां देते हो, शरीर से तो वफादारी कोई नहीं। लोग कहते पापी पेट का सवाल है। हमने कहा पापी पेट का नहीं, पापी दिल और दिमाग का सवाल है। जो ऊर्जा आपको मिली है, ऐसी सांसें महावीर, बुद्ध और राम को मिली थी। उनने अपने जीवन को महाजीवन बना लिया। अपने जीवन को अहिंसा और सत्य और अचोरी के ब्रह्मचर्य आदि में परिवर्तित कर दिया। आप नहीं हो तो भी घूर घूर के देखोगे दूसरों को, समझ गए? अपन को मिलनी नहीं है, लेकिन घूर घूर के देखोगे। अपने घर वाले रोज रोटी देते हैं, एक बार प्रशंसा नहीं करते हो। पड़ोसी एक बार रोटी दे देते हो, बड़ी तारीफ करते हो। क्योंकि मैंने कहा खुशियां अंदर में होती हैं। सास बहू की बहुत पड़ती थी। एक दिन बहू कुछ ऐसा हो गया कि 3-4 दिन से सास से ज़्यादा नहीं बोल रही थी, रोज एक थाली में खाती थी। आप भी ध्यान रखना, जब आप टेंशन करते हो आपका हवामंडल दूसरों को भी प्रभावित करता है।
सास ने एक दिन बोला, बेटा क्या हुआ, 3-4 दिन से ठीक नहीं बोल रही। बोली कुछ नहीं कुछ नहीं। सास बोली, आज तो बेटा तुझे मेरी कसम है बताना ही पड़ेगा। बोली मैंने ऐसा क्या कर दिया? आप चाची जी से कह रही थी बहू तो नमक है, दीदी यानी ननद वो चीनी है। तो सास बोली कि हाँ बेटा कहा था। बोली क्या मैंने बुरा कर दिया जो आप मुझे नमक कह रही थी? आप ध्यान रखना, प्यार हो तो गालियां भी अच्छी लगती हैं। तो इसी प्रकार से जब सास ने कहा, बहू तेज से बोल रही थी, तो सास बोली हाँ बेटा मैंने कहा था। बोली क्या मैंने बुरा कर दिया? तो सास बोली बेटा मैंने कहा तो यही था, लेकिन मेरा ये मतलब था कि नमक के बिना तो एक दिन नहीं चलता है, मीठा तो महीनों भी नहीं खाओ तो चल जाता है। ध्यान रखना, मैंने कहा शब्दों के अर्थ समझ में आ जाए तो घर स्वर्ग हो जाता है। बहू ने तुरंत पैर छुए और बोली मम्मी जी मुझे गलत फहमी हो गई थी। जीवन में सिर्फ प्रेम ही प्रेम लेना और प्रेम ही देना, कांटे वालों को भी फूल देना। इन्हीं शुभभावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए आदिनाथ भगवान की। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 0021200, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।